नमस्कार सभी को। देखिए आज हम DSSB ने अभी रिसेंटली जो वार्डन मेल एग्ज़ाम करवाया था 24 नवंबर 2025 को, उसकी जो शिफ्ट है सेकंड 1 से लेकर 3 बजे तक की, उसके मैथ्स के क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इस एग्ज़ाम में मैथ्स के 40 क्वेश्चन आए थे, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में बनाएंगे 20-20 क्वेश्चन करके, और पहले 20 क्वेश्चन जो हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें सवाल काफ़ी अच्छे सवाल भी थे, काफ़ी कंसेप्चुअल सवाल भी थे, बेसिक सवाल भी थे। तो हम सभी सवालों को करते हुए इस वीडियो में आगे बताएंगे। चलिए सवाल करते हैं। देखिए पहला सवाल है, यहाँ पे एक अतुल है और उसने 1260 रुपये 3% के हिसाब से किसी बैंक में इन्वेस्ट किए हैं, तो 5 साल के बाद उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा। सवाल ये है, ठीक है। तो सिंपल इंटरेस्ट पे उन्होंने 1260 रुपये 3% के हिसाब से 5 साल के लिए टोटल अमाउंट पूछा है, मतलब कि ये प्रिंसिपल जमा में जो भी SI आएगा। देखिए SI का फॉर्मूला क्या होता है, P इंटू आर इंटू में T बाय 100, मतलब कि प्रिंसिपल है आपका 1260, रेट हो गया आपका 3%, 5 साल के लिए। सॉल्व करेंगे, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ये आपका गया 63 पर, ये हो जाएगा आपका 5 3 3 9, 6 12 18, ये आपका SI आ गया। अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है P प्लस SI। प्रिंसिपल कितना है आपका 1260, SI कितना है 189, कितना हो जाएगा 1449 आपका अमाउंट। नेक्स्ट है एवरेज का सवाल। यहाँ पे हमें क्या बोला गया है कि 41 नंबर का एवरेज जो है ना वो 35 है। 41 नंबर का एवरेज जो है वो 35 है, ठीक है। ये कह रहे हैं कि पहले 20 नंबर का एवरेज जो है वो 64 है, और जो लास्ट 22 नंबर्स है ना, लास्ट 22 मतलब कि 20वां नंबर दोबारा ले लिया इन्होंने, वो जो है उसकी एवरेज जो है वो 20 है। अगर 20वां नंबर हटा दिया जाए तो बचे हुए नंबरों की एवरेज कितनी होगी, मतलब 20वां नंबर इन्हें हटाना ही है, टोटल नंबर कितने रह जाएंगे इनके पास 40। फिर चलिए इसको करेंगे कैसे, देखो 20 नंबर का एवरेज हमारे पास 64 है, टोटल कितना है 41 नंबर का 35, कितना कम है 64 में से 35 गए, 14 में से 5 गए 9, और 5 में से 3 गए 2, है ना। ये 29 हर एक नंबर का ज़्यादा है, तो 20 नंबर का कितना हो जाएगा, 20 से मल्टीप्लाई अगर हम कर दें तो 580 ज़्यादा हो जाएगा, है ना। यहाँ पे देखो एवरेज जो है वो कम है, यहाँ 10 है एवरेज, टोटल एवरेज 35 है, तो कितनी एवरेज कम है -25, और 25 की आप 22 से करोगे कितना आ जाएगा 550, ये कम है, ठीक है। इफेक्टिव कितना हो जाएगा 580 प्लस 550 माइनस इफेक्टिव हो गया आपका 30 ज़्यादा, ठीक है। अब एवरेज करने के लिए इसको माइनस करेंगे, ज़्यादा है तो उसको बैलेंस करने के लिए कम करेंगे। कम कैसे करेंगे, देखो एवरेज हमारे पास पहले कितनी थी 35, अब 30 ज़्यादा आ रही है, नंबर कितने बच गए हमारे पास 41 थे, 1 चला गया 40, तो 35 में से अगर 3/4 ये कितना होता है 0.75, 35 में से 0.75 गए, क्या बचा 34.75, बाकी नंबरों की एवरेज है। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं, नहीं तो एक सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई का मेथड होता है यार, लेकिन वो लॉन्ग मेथड होता है, ये ज़्यादा सिंपल और आपको एग्ज़ाम में हेल्प करने वाला मेथड होगा। नेक्स्ट है आपका एलिगेशन का सवाल। यहाँ पे हमें रेशो पूछी गई है, 2 वैरायटीज़ हैं, एक ग्रोसर के पास, एक दुकानदार के पास गेहूँ की, है ना। एक है 47 रुपये पर किलो और एक है 101 रुपये पर किलो, दोनों को मिला के इन्होंने बेचा है, और कितने पे बेचा है 137 रुपये में, और उसको 37% का गेन हो रहा है। किस रेशो में मिलाना है ये हमें बताना है। देखो 37% का गेन हो रहा है, मतलब कि CP अगर 100 है तो SP 137 है, SP 137 ही आ रहा है आपके पास, तो CP कितना हो गया 100, है ना। दोनों का रिजल्टिंग कितना है 100, अब रेशो कितनी हो जाएगी 101 में से 100 गए 1, है ना, और 100 में से 47 गए 53, तो रेशो आई 1:53। नेक्स्ट है एक 7 डिजिट का नंबर हमें दे दिया है और बोला गया है कि ये 3 से विभाग हो जाता है ना, डिविजिबल है 3 से, तो मैक्सिमम वैल्यू A की बतानी है हमें। देखो 3 का जो रूल होता है वो होता है कि सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ द नंबर इज़ डिविजिबल बाय 3, मतलब कि 9 1 1 8
4 A 8, वो 3 से तब भाग होगा जब इन सभी संख्याओं का जो सम है ना वो 3 से भाग हो। तो 3 इनको प्लस करें अगर हम, तो 9 10 11, 11 और 8 19, 19 और 4 23, 23 और 8 31, 31 प्लस A/3। अब इन्होंने मैक्सिमम वैल्यू पूछी है ए की। देखो ए की हम क्या वैल्यू रखें कि वो 3 से भाग हो। ए को अगर हम 2 रख देंगे तो ये 33 हो जाएगा, है ना। उसी तरह ए की अगर हम 5 रख देंगे तो ये 36 हो जाएगा, 3 से भाग होता है। और ए की अगर हम 8 रख देंगे तो नंबर हो जाएगा 39, है ना। नंबर क्या क्या बनेंगे, 33, 36 और 39। मैक्सिमम वैल्यू ए की पूछी है, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है इन तीनों में से, 8। तो आपका आंसर हो जाएगा 8। अगला सवाल है, एक रेक्टेंगुलर फ्लोर है और जिसकी मेजरमेंट हमें दे दी है 10 मीटर 50 सेंटीमीटर, मतलब कि 1050 सेंटीमीटर, और 7 मीटर 70 सेकंड, मतलब कि 770 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको जो है हमें एक स्क्वायर टाइल्स है लार्जेस्ट पॉसिबल साइज, उससे भरना है। स्क्वायर टाइल है, मान लीजिए ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, है ना। तो ऐसे हमें स्क्वायर टाइल्स डालनी है। स्क्वायर का स्क्वायर की प्रॉपर्टी क्या होती है कि उसकी लेंथ और उसकी ब्रेड्थ दोनों बराबर होती हैं। ठीक है, और उसका एरिया क्या होता है, ए स्क्वायर। अब इन्होंने लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ हो जाए, लार्जेस्ट पॉसिबल साइज़ मतलब क्या होता है, एचसीएफ। मतलब कि इन दोनों का हमें एचसीएफ निकालना होगा। एचसीएफ क्या होगा, देखो 1050 और 770, इसको अगर हम करेंगे तो 7 एकम 7, 7 या 21, और ये है ना 5 गुना 10, और 770 का क्या हो जाएगा, 7 गुना 11 गुना में 10। एचसीएफ क्या आ रहा है, 10 गुना 7, यहाँ पे भी 10 और 7, तो एचसीएफ आपका पास कितना आ जाएगा, 70। मतलब कि जो स्क्वायर है, जो भी टाइल है, उसकी लेंथ कितनी हो जाएगी, 70। तो ब्रेड्थ भी कितनी होगी, 70, है ना, क्योंकि सारी साइड्स बराबर होती हैं। नंबर ऑफ टाइल्स निकालने के लिए क्या होगा, नंबर ऑफ टाइल्स हो जाएंगी इसका एरिया इनटू में इसका एरिया, डिवाइड कर देंगे हम किसके एरिया से, स्क्वायर के एरिया से। हो गया 70 गुना 70, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 7 से गया 11 पे, और ये गया आपका 7 एकम 7 और 15 पे। 15 की 11 से करोगे 165। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट है, एक हमें टेबल दे दी गई है और कंपनी का एक्सपेंडिचर है वो बताया गया है, और हमें इन सब का ईयर में सैलरी कितनी है, फ्यूल, बोनस, इन सब का हमें बता दिया गया है, लेखा जोखा सब कुछ बता दिया गया। अब इन्होंने बोला है, सवाल में क्या पूछा है कि टोटल बोनस पेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग द पीरियड, टोटल बोनस इज व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल अमाउंट ऑफ सैलरी, सैलरी का कितना भाग है। अब देखो सैलरी तो काफ़ी ज़्यादा है और बोनस काफ़ी कम है, तो परसेंटेज भी कम ही आएगी। ठीक है, तो हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो कितना है, 3 6 9 12, 12 और 2 14, तो यहीं हो गया। अब इसको अगर हम प्लस कर लें, 9 और 6 15, 15 और 4 19, 19 और 2 21, 5 और 2 7, 8 और 7 15, 15 और 6 21, 21 और 9 30, ये हो जाएगा आपका 17.02। 21 यहाँ पे 1 आएगा। ठीक है, 17.01। और यहीं पे अगर हम इसको प्लस कर लें तो 8 और 2 10, 10 और 4 14, 14 और 6 20, 2 हासिल आ जाएगा। 8 और 2 10, 14, 15, 15 और 3 18 और 2 20, 2, 2 और 2 4, 4 3 7, 3 10, 14 और 3 17। ठीक है, अब 1701 निकालना है हमें। 1700 का परसेंट कितना हो जाएगा, ये गुणा में 100 करेंगे अगर हम परसेंटेज के लिए, तो ये ऑलमोस्ट हो जाएगा आपका 1% के बराबर, है ना। 1701 डिवाइड बाय 1700 कितना होगा, लगभग 1% के हिसाब से ये हो गया आपका 1%, क्योंकि सवाल में अप्रॉक्सीमेटली पूछा है, हल्का सा 1.0 कुछ आएगा ये, तो 1% ही हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, हमें सिंप्लीफाई करना है इसे, बड़ा आसान है। देखिए सबसे पहले बोर्ड मास का रूल क्या आता है, बोर्ड मास में आता है आपका ब्रैकेट। तो ब्रैकेट को सॉल्व करें, 23 में से 10 गए 13, है ना, तो -19 प्लस 26 डिवाइड बाय 13। 26 को 13 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा, 2, -19 प्लस 2 -17 आपका आंसर है।
नेक्स्ट है आपका सवाल, इसको भी सिंप्लीफाई करना है हमें। देखिए, अगर हम इसमें थोड़ा सा इसको एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। देखो 703 में कुछ जमा करोगे, है ना, 703 में कुछ जमा करोगे, माइनस से कुछ हो नहीं रहा, तो जो स्क्वायर जो भी अंडर रूट आएगा वो आपका इससे ऊपर होगा, है ना। अब 23 का स्क्वायर क्या होता है 529, ये तो बहुत कम है, तो ये तो कैंसिल आउट हो गया। 26 का भी होता है 676, है ना, ये भी कैंसिल आउट हो गया क्योंकि नंबर तो 703 से ऊपर ही आएगा, है ना। अब ये दोनों बचा, ये हो गया 784 और ये हो जाएगा आपका 729। ठीक है, ये दोनों में से हमें निकालना है। देखिए 784 भी काफ़ी बड़ा हो जाता है। अगर हम देखें 671 में हम क्या आसपास किसका स्क्वायर आता है, 671 के आसपास आता है 676 का स्क्वायर, है ना। मतलब कि 26 का स्क्वायर यहाँ बनेगा और 26 में अगर इसको प्लस करेंगे तो 729 होता है 27 का स्क्वायर। अदरवाइज इसको सॉल्व भी करा देता हूँ मैं। 400 किसका होता है 20 का, 20 में 9 प्लस करोगे, 509 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 529। 529 किसका होता है 23 का। चलिए ये सोल्व हो गया पूरा, ये हो गया आपका 23 का। ठीक है, अब 23 और 2 25, 25 किसका होता है 5। चलिए ये पूरा सोल्व हो गया आपका। ये कितना आ गया आपका 5। 571 में 5 जमा करोगे कितना हो जाएगा 576। 576 किसका होता है 26 का, और 703 जमा में 26 729, ये अंडर रूट होता है आपका 27 का। तो एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं आप। सॉरी। नेक्स्ट सवाल है, देखिए एक 7 डिजिट का दोबारा नंबर हमें दिया है 55130A8 और वो 6 से भाग होता है, तो मैक्सिमम वैल्यू 1 की हमें पूछी गई है। देखिए 6 का मतलब है कि वो नंबर 2 से भी होता है 3 से भी होता है। 2 से होने के लिए जो यूनिट डिजिट है वो आपकी इवन होनी चाहिए, वो तो है ही। मतलब कि इसमें भी हम वही करेंगे कि जो सम ऑफ द डिजिट्स हैं वो 3 से भाग होनी चाहिए। अब देखते हैं हम, 5 और 5 10, 10 और 1 11, 11 और 3 14, 14 और 8 22, 22 प्लस ए हैज़ टू बी डिवाइडेड बाय 3। तो ए की वैल्यू वही 2 रख सकते हैं, 5 रख सकते हैं, 8 रख सकते हैं। अब इन्होंने कितनी पूछी है, मैक्सिमम क्या होगी 8। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, यहाँ पे एक कंटेनर है और जिसके अंदर 30 लीटर मिल्क है और विद 20% वाटर। मिल्क और वाटर 20% कितना होता है 1/5, मतलब कि 4 मिल्क है 1 वाटर है। अब ये हाउ मच प्योर मिल्क, मिल्क कितना ऐड किया जाए, मतलब कि वाटर जो है वो सेम रहेगा, मिल्क ऐड कर रहे हैं तो वाटर सेम रहेगा। शुड बी एडेड टू मेक द वाटर कंटेंट 10%। 10% कितना होता है 1/10, मतलब कि 9 ये है और 1 वाटर है ना। वाटर तो सेम ही है। अब देखो कितना ऐड होगा, यहाँ 4 था 9 हो गया, 5 ऐड होगा। अब 5 यूनिट की हमें वैल्यू निकालनी है। देखो पहले हमें कितना दे रखा था 5, 30 के बराबर। 5 हमें 30 के बराबर दे ही रखा था, 5 की वैल्यू निकालनी है हम। जब 5 30 के बराबर है तो यहाँ भी 5 30 के बराबर होगा, तो आपका आंसर कितना हुआ 30, है ना। नहीं तो आप एलिगेशन से भी इसको कर सकते हो। देखो अगर मिल्क मिलाया गया है ना, मतलब कि 20% पहले वाटर था तो 80 मिल्क था, अब मिल्क जोड़ा गया है, मिल्क मतलब सारा का सारा मिल्क जोड़ा गया है, मतलब कि 100। और अब कितना हो गया यहाँ पे 10% हो गया वाटर, तो 90 मिल्क। एलिगेशन लगाएं अगर हम तो 100 में से 90 10, 90 में से 10, 1:1। ठीक है, पहले भी 30 था, अब भी 30 ही ऐड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है। देखो इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले बोर्ड मास का अगर हम रूल लगाएं तो ब्रैकेट ऑफ डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड सब्ट्रैक्शन। ठीक है, ब्रैकेट इसमें है नहीं, ऑफ इसमें है नहीं, तो सबसे पहले डिविजिबल का रूल लगेगा। तो 51 को 17 से डिवाइड करोगे कितना हो जाएगा 3, ये हो गया गुणा में 9, माइनस का देखो 27 गुणा में 10 डिवाइड बाय 5, है ना, तो मतलब कि ये हो गया 2, प्लस में 10 इज इक्वल टू z। अब मल्टीप्लाई का रूल लगाओ, 9 या 27, माइनस का 27 दूनी 54, प्लस में 10। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप कर सकते हैं। ठीक है, 27 में से 54 गए, -27, प्लस में 10 इज इक्वल टू -17। नेक्स्ट सवाल है, इसमें पूछा गया व्हाट परसेंटेज ऑफ द नंबर्स फ्रॉम 1 to 110 हैव 1 और 9 एट देयर यूनिट प्लेस। ठीक है, 1 से लेकर 110 तक के नंबर्स हैं। ठीक है,
इसमें ये बोला गया है कि कितने परसेंटेज ऐसे नंबर्स हैं जिनका यूनिट प्लेस जो है ना वो 1 है या 9 है। 1 है या 9 है, 1 है या 9 है, मतलब कि अगर हम 1 से लेकर 10 तक देखें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, कितने नंबर्स हैं ऐसे, एक तो ये नंबर हो गया, एक ये नंबर हो गया, है ना। मतलब कि हर 10 नंबर में, पहले 10 नंबर में जो है वो 2 ही नंबर हैं ऐसे। ठीक है, सभी नंबर्स में, सभी 10 नंबर्स में ना सिर्फ 2 ही मिलेंगे। अगर आप देखोगे 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ठीक है, यहाँ पे भी देखो एक यही नंबर है और एक यही नंबर है, तो हर 10 नंबर में ना हम आपको 2 मिलेंगे। टोटल नंबर कितनी है, 110। 110 लाने के लिए 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ये हो जाएगा 110 नंबर, और आपके पास नंबर कितने आए, 22। परसेंटेज पूछी है हमें, परसेंटेज मतलब 22 नंबर आपके पास आ गए, और 110 नंबर में से सॉल्व कर देंगे इसे, ये हो गया आपका 20%। एक ही हमें ग्राफ दे दिया गया है, और इसमें स्टूडेंट्स बताए गए हैं, सक्सेसफुल जो कि ब्लू बार है, अनसक्सेसफुल जो कि आपका लाइट ऑरेंज है, और नोट अटेम्प्टेड जो आपका लाइट ग्रे है। ये 3 बार हमें दे गए हैं, और हमें पूछा गया है कि लास्ट के 5 साल में, मतलब कि ये 5 साल में एवरेज नंबर ऑफ द सक्सेसफुल स्टूडेंट्स वो कितने होंगे। सक्सेसफुल कितने हैं, 34, 33, फिर 34, फिर 32.5 और फिर 23.5, है ना। सॉल्व कर लेते हैं, 5 और 5 10, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16, 16 और 1 17, 3 6 9 12 13 14 15। ठीक है, ये कितने हैं, हंड्रेड्स में डिवाइड बाय 5 साल में, तो ये हो जाएगा 5 दिया 15, 5 एकम 5, और ये हो जाएगा आपका 4 और 0, 41 40 आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है आपका, 2 नंबर्स हैं और दोनों नंबर जो है 30 से कम है, और दोनों नंबर का HCF 1 है, और प्रोडक्ट जो है वो है 221। ठीक है, 3 चीज़ें हैं इसमें, दोनों नंबर 30 से कम है, दोनों का HCF 1 है, मतलब कि उनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है बस, और जो प्रोडक्ट है वो 221 है। तो हमें दोनों नंबर बताने हैं। देखो एलिमिनेशन अगर हम कर सकते हैं, यहाँ पे एक पहला ऑप्शन दिया है 7 और 31, 31 तो 30 से ज़्यादा बड़ा है, कैंसिल हो गया। ठीक है, अब दूसरा है 14 और 15। ठीक है, HCF 1 है, 30 से भी कम है, लेकिन अगर आप देखोगे इसकी मल्टीप्लाई करोगे, 5 चौके 20, इकाई संख्या आ रही है 0, यहाँ पे इकाई संख्या है 1, तो ये नंबर नहीं हो सकता। यहाँ पे भी आप देखोगे 11 दूनी 220 होता है, नहीं हो सकता, यही हमारे पास नंबर है। HCF भी 1 है, लेस देन 30 है, और यूनिट डिजिट भी अगर आप देखोगे तो 7 या 21, तो 13 की आप 17 से करोगे तब भी 221 ही आएगा। सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, हम एलिमिनेशन मेथड इसमें लगा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे हमें 2 नंबर हैं और उनका HCF दे दिया 12, LCM दे दिया 180। एक नंबर अगर 36 है तो और दूसरा नंबर क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, HCF इंटू में LCM इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, है ना। अब HCF है हमारे पास 12, LCM है आपके पास 180, और 1 नंबर है 36, और दूसरा हमें निकालना है। ठीक है, 12 3 36, ये गया आपका 60 पे, तो x हो गया आपका अगला सवाल है आपके पास, एक अमित है और वो इन्वेस्ट करता है सिंपल इंटरेस्ट में भी और कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, 2 साल के लिए 10% के हिसाब से। अगर दोनों में जो मिला हुआ इंटरेस्ट है उनका डिफरेंस 49 है, तो सम हमें बताना है। मतलब कि अमित जो है एक अमाउंट सिंपल इंटरेस्ट पे भी लगाता है और एक अमाउंट कंपाउंड इंटरेस्ट पे भी लगाता है, और वो देखता है कि 2 साल के बाद जो इंटरेस्ट है वो सिर्फ 49 रुपये है, जब रेट है 10%। तो सम बताना है इन्हें। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, डिफरेंस इज इक्वल टू PR² अपॉन में 100 का स्क्वायर। ये कब होता है, जब टाइम होता है आपका 2 साल। तो डिफरेंस कितना है आपका 49, प्रिंसिपल है आपका निकालना है हमें, और रेट है आपका वो 10 × 10 अपॉन में 100 का स्क्वायर। तो प्रिंसिपल हो जाएगा आपका 4900 रुपीज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको सिंप्लीफाई करना है हमें,
देखो अगर आपको आपकी प्रैक्टिस अच्छी है तो आपको अंडर रूट इसके याद होंगे आपको, क्योंकि प्रैक्टिस करते हैं तो बार बार ये चीज़ें आती हैं और आप रिमेंबर कर पाते हैं इसे। नहीं याद है तो मैं इसका तरीका आपको बताऊं। 2401 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 4 4 जा 16 है ना, 14 ये हो गया 801, 4 और 4 8, 89 पे जाएगा, मतलब ये हो गया 49 का स्क्वायर है ना। ये 49 का इसको भी इसी तरह करोगे तो ये हो जाएगा 51 का अपोन में 10 का स्क्वायर इंटू में 27 का स्क्वायर। ये हो गया 100 डिवाइड बाय 100 इंटू में 27 का स्क्वायर। ये कट गया, 27 का स्क्वायर आपके पास होता है 729। ये आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, यहाँ पे दो लोग हैं, एक है शिवम और एक है रुपेश, और इनकी इनकम का जो रेशो है वो है 5:8, और दोनों सेव करते हैं 99,000 रुपीज़। अगर इनकी मंथली एक्सपेंडिचर जो है वो 1:4 है, और सेव कितने करते हैं 99, यहाँ पे भी 99, तो मंथली इनकम बतानी है हमें शिवम की, 5 की वैल्यू हमें निकालनी है। देखो इसका एक तरीका होता है, जब हमारे पास इनकम एक्सपेंडिचर और सेविंग दे रखी हो तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। 5 की करो 4 से, कितना हो जाएगा 20, माइनस का 8 की करो 1 से, ये हो गया 8, बराबर किसके होगा 4 की करो 99 से, 99 गुणा में 4 माइनस का 99 गुणा में 1, तो ये हो जाएगा 12, 12 बराबर 99 गुणा में 3। वैल्यू किसकी निकालनी है हमें 5 की, तो 4 की वैल्यू आ गई 99, 5 के लिए 99 डिवाइड बाय 4 इंटू में 5। इसको हमें सॉल्व कर लेना है, इसको हम आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ये कितने पे जाएगा, ये जाएगा 250 की आप 5 से करोगे कितना हो जाएगा 1250, गुणा में 9 गुणा में 11, 0 9 5 45, 18 और 4 22, 9 और 2 11, 11,250 की इससे करोगे आप 1 5 5 और 2 7, 2 और 1 3, 1 और 1 2, 12 3 7 5 0। ये आपका आंसर हो गया 1,23,750 रुपये। नेक्स्ट है आपका सवाल, कंपाउंड इंटरेस्ट का सवाल है। यहाँ पे एक प्रिंसिपल आपको दे दिया गया है 15,625, रेट दे दिया गया है 12.5%, और टाइम है 2 साल, है ना। हमें निकालना है कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा। देखो इसको करने के 2 तरीके हैं हमारे पास, लेकिन मैं एक ही तरीका आपको अच्छे से बता देता हूँ ताकि इसमें कैलकुलेशन आपकी ईजी हो। देखो इफ़ेक्टिव रेट का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी प्लस में ए बी बाय 100, ये होता है 2 साल के लिए, है ना। अब मतलब कि 12.5 प्लस में 12.5 प्लस में 12.5 इंटू में 12.5 बाय 100, ये तो हो गया 25, प्लस में 12.5 को आप करोगे, ये होता है 1/8% होती है ना, और 12.5 को आप डिवाइड करोगे 8 से, तो 8 एकम 8 पॉइंट, ये हो जाएगा आपका 45, 8 5 40, और ये जाएगा आपका 6 पे, है ना। तो 1.5 ही ले लेते हैं हम। इफ़ेक्टिव रेट आ गया आपके पास इतना 25.1.5%, या फिर इसको हम 26.5% भी कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं इसी तरह से इसको सॉल्व करूँगा, क्या क्यों करूँगा मैं बताता हूँ। देखो अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 15,625, ठीक है, उसका इतना परसेंटेज हमें निकालना है। इफेक्टिव रेट आ गया हमारे पास 15,625 की, अगर आप 25% निकालोगे इजीली निकाल सकते हो। 25% कितना होता है उसका 1/4, वैल्यू कितनी हो जाएगी 4 3 12 और 3 15, ये गया 9 पे, ये गया 0 पे, और ये गया आपका 6 पे, है ना। 3906 रुपये आपके पास अप्रोक्स ये आ जाएगा। फिर 15,625 का अगर आप 1% निकालोगे कितना हो जाएगा 156, और 0.5% निकालोगे तो कितना हो जाएगा इसका आधा, 7 और 8, अब प्लस कर दो, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 7 और 5 12, 12 और 2 14, 9 10 11, 41 40। देखो ऑप्शन देखो, अब इसके बाद देखो 3906 तो हमारे पास 25% ही आ गया था, तो ये दोनों तो हमारे पहले ही कैंसिल आउट हो गए थे, ये दोनों बचे थे। अब देख लो 41 40 किसके आसपास है, 41 50 के, ये आपका आंसर है।
ठीक है, तो इजी कैलकुलेशन आपकी ऐसी हो जाएगी, आप इफ़ेक्टिव रेट निकाल लो और इफ़ेक्टिव रेट निकालने के बाद आप इजीली इसको कैलकुलेट कर सकते हो। 15,625 की 25% आप आराम से निकाल सकते हो, 1% भी आप आराम से निकाल सकते हो, और अगर 1 निकाल लिया तो 0.5% उसका हाफ हो जाएगा। तो इस तरह से आप CBI के जो मुश्किल सवाल है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, वो आप अटैम्प्ट कर सकते हैं क्वेश्चन में। बस आपको ये देखना है कि आपको मल्टीप्लिकेशन किसकी कब करनी है। चलिए लास्ट सवाल है। यहाँ पे 2 फ्रूट ड्रिंक्स हैं और एक में है 40% ऑरेंज जूस और दूसरे में है 70% ऑरेंज जूस, और दोनों को 3:2 में मिक्स कर दिया गया है। तो रिजल्टिंग मिक्सचर है उसमें कितनी परसेंटेज ऑफ ऑरेंज जूस होगा। एलिगेशन का मेथड है, देखो 40% है पहले में, 70% है दूसरे में, और रेशो दे दी 3:2 में इसको मिलाया गया है। तो ये हमें बताना है, निकाल सकते हैं आराम से। इनका डिफरेंस कितना हो गया 30, डिवाइड बाय इन दोनों को प्लस करोगे 5, कितना हो गया 6। अब या तो 6 इससे मल्टीप्लाई करोगे तो 18, 6 इससे करोगे तो 12। ठीक है, अब या तो 18 बड़े में से माइनस कर दो, अगर 18 बड़े में से माइनस करोगे कितना हो जाएगा आपका या 12 इसमें प्लस कर दो, 12 प्लस करोगे कितना हो जाएगा 52%, और 18 अगर इसमें से माइनस करोगे तब भी 52%। ठीक है, तो ये एलिगेशन का तरीका होता है, इसमें आप कैलकुलेशन बहुत ईजी से कर सकते हो सिंपल तरीके से। बस ये आपको रिजल्टिंग निकालना था, वो है आपका 52%, और ये आपके 20 के 20 क्वेश्चन जेल वार्डन पार्ट फर्स्ट के हो गए। चलिए मैंने कोशिश करी आपको समझा पाऊँ इजी तरीके से। कोई सवाल अगर आपको ना समझ आया हो तो प्लीज़ बताना, कुछ अच्छा लगा हो तो उसका भी फीडबैक देना, और वीडियो आप शेयर करना अपने दोस्तों में जो भी आपके साथ प्रिपरेशन करते हैं, ताकि सभी की हेल्प हो पाए। और जो भी अगर आपकी कुछ और डिज़ायर है कि कोई और क्वेश्चन पेपर अगर आप कहें तो वो भी सॉल्व कर सकते हैं, तो प्लीज़ देखिएगा और शेयर करना। थैंक यू।